तो वहीं बीजेपी प्रदेश कार्य समिति बैठक के दूसरे दिन बैठक में नैनीताल सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट यहाँ मौजूद हैं, बीजेपी कार्य समिति की बैठक में यहाँ पहुँचे हैं। उनसे बात करते हैं। सर, कार्य समिति की बैठक दूसरा दिन कितना अहम और किस तरह के निर्णय लिए गए? देखिए, कार्य समिति के बारे में ब्रीफिंग अभी थोड़ी देर में होने वाली है। हमारे माननीय प्रवक्ता जी या फिर कोई ब्रीफिंग करेंगे और जो अभी तक हुआ है राजनीतिक प्रस्ताव के बारे में भी बातें आएंगी। अगर आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं क्या हुआ, बस कार्यकर्ता जिस गति से आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में धामी जी के नेतृत्व में, जो इतिहास 8 सालों में मोदी जी ने बनाया है, ग्लोबल लीडर बन गए हैं। आज विश्व उनकी ओर देखता है कहीं भी कोई समस्या आती है। और प्रदेश में धामी जी ने जो 7-8 महीने में इतिहास बना दिया, उसी गति से हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ना है। 2024 को भारी मतों से फिर से विजय करना है। सर, जिस गति के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है, अब इस बैठक के बाद ये चर्चा लगेगी कि इस गति में और तेजी लाई जाए? नहीं, हमारी तो हमेशा तेजी रहती है। कार्य समिति हम ही हैं एकमात्र ऐसी पार्टी जिसका बूथ सक्रिय है, मंडल सक्रिय है, जिला सक्रिय है और प्रदेश सक्रिय है, राष्ट्र सक्रिय है। हम 3 महीने में अपना सिंहावलोकन करते हैं हमेशा। वही सिंहावलोकन हमारा इन कार्य समितियों में होता है। एक किस्म से हम दोबारा रिचार्ज होते हैं। जैसे शीशे पर कभी कभी धूल रख जाती है तो शीशा तो अपनी जगह है, उसकी सफाई करने के बाद सफाई हो जाती है, फिर से हम चमकने लगते हैं। इसलिए हम कार्य समितियां अपना मूल्यांकन एक किस्म से खुद ही करते हैं। लोकसभा सांसद यहाँ नैनीताल की बात करें, आप यहाँ पर हैं और अब किस तरीके से आगे क्योंकि चुनाव होने हैं, उसको लेके क्या अहम यहाँ पर जानकारी अगर कहा जाए कि क्या बातचीत हुई है? आप अगर पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। जमरानी बात मुख्य रूप से है। एडीबी के बारे में मैं निर्मला सीतारमण जी जो माननीय मंत्री हैं, वित्त मंत्री, उनसे भी मिला हूँ। एडीबी की तरफ से देरी हो रही है पैसा देने में। काफ़ी बार एडीबी के लोगों से मिले हैं तो वो बार बार इंक्वायरी और क्वेरी कर रहे हैं। हम दूसरे सोर्स से भी पैसे की बात हम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पैसा आते ही काम चालू हो जाएगा। हमारे पास कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें हो गई हैं। जिनको विस्थापित करना है उनके लिए ज़मीन भी बहुत अच्छी ज़मीन हमने ढूंढ ली है। तो पता नहीं एडीबी इतनी बार क्वेरी क्यों लगा रहे हैं, लगनी नहीं चाहिए थी। मैंने इस बात पर नाराज़गी भी प्रकट करी है। हो सकता है इसी महीने में हम लोग उसका उद्घाटन कर लें। और इतना बड़ा आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो महाविद्यालय था उसको हम पूरी तरह से रामगढ़ में ले आए। पहाड़ में पहली बार यूनिवर्सिटी खुलेगी जिसके कुलाधिपति माननीय नरेंद्र मोदी जी होते हैं। तो इसके लिए मैं केंद्र सरकार को बहुत बधाई दूंगा, वर्तमान शिक्षा मंत्री जी, केंद्र के तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने हमारी बात को सुना। मैंने ये मामला लोकसभा में उठाया था और आप देख रहे हैं कि गोलापार में आर पार जाने के लिए एक ओवर ब्रिज केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है रेलवे डिपार्टमेंट में, जिसमें पार्टनरशिप पर हमने और यानी हमने से मतलब है कि मेरा यहाँ की सरकार ने और केंद्र सरकार ने उसका 50-50 करके धनराशि देनी है, जो वो भी चलेगा। और जो ट्रेन यहाँ से बंद हो गई थी, लगभग 3 ही दिन चल रही थी, मैंने उस मामले को उठाया। आपको पता है कि वो ट्रेन फिर से स्वीकृत हो गई है यहाँ से देहरादून जाने के लिए। और भी कई बात है जो मेरे पास लिस्ट इस समय उपलब्ध नहीं है। और एक दिव्यांग लोगों के लिए उनके सारे कृत्रिम अंग बनाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जसपुर में आकाशवाणी का रिले सेंटर नहीं, पूरा केंद्र खुल गया है। जो पलायन और रोजगार का जो बहुत बड़ा मुद्दा उत्तराखंड है, जिसके लिए उत्तराखंड बनाया गया था, वो जश का तस है। जनता जो लगातार इस चीज़ को लेकर आप दोबारा भरोसा जताया, इस बार आप किस तरीके से जनता को विश्वास जताएंगे? पूरी तरह से हमारी सरकार का ध्यान है पलायन और रोजगार पर। लोग इसको अनावश्यक हवा भी दे रहे हैं। विपक्ष ने तो इसको पिछले चुनाव में मुद्दा बनाया था। 4 राज्यों के जो चुनाव हुए, 5 राज्यों के, आपने देखा 4 राज्यों में हम बहुत बड़ी बहुमत से जीत के आगे हैं। ये मुद्दा क्यों है, कैसे है, लोग सब जानते हैं। उसके निराकरण को कोई कर सकता है तो मोदी जी ही कर सकते हैं। एक
से योजनाएं बेरोजगारी को दूर करने की हमने चलाई हैं और यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में योजनाएं चल रही लेकर हैं अंदर चर्चा हुई है और 24 बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं अंदर। अभी हमारी तरफ से ब्रीफिंग होने वाली है, ब्रीफिंग आपको मिलेगी। अजय भट्ट का भी साफ तौर से कहना है कि यहाँ पर जो जनता है वो अंतिम छोर तक यहाँ बीजेपी सरकार पहुँचेगी उस व्यक्ति पर और उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर सहूलियत देने का काम करेगी और उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार कार्य भाजपा सरकार की तरफ से किया जाएगा। अमित चौधरी, ANB न्यूज़, हल्द्वानी।